ज्ञानेश्वर जी, पुणे महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अगर जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों अवस्था परिवर्तनशील है, तो क्या तुरीय अवस्था इन सारी अवस्थाओं को स्थायी चेतना देती है? और क्या तुरीय अवस्था का अनुभव ही आत्मा का प्रत्यक्ष अनुभव है? क्या यही ज्ञान मार्ग से खुद को जान सकते हैं? ऐसे ज्ञान मार्ग और भजन मार्ग में मुझे तुरीय अवस्था को मतलब जानते हो भाई? किसी बात को जब तक हम जानते नहीं तब तक उसको प्रमाणित कैसे कर सकते हैं? मतलब जागृत को तो आप देख रहे हैं, जागृत का स्थूल शरीर, स्वप्न को आप देख रहे हैं, तब जागृत का विस्मरण, स्थूल शरीर का विस्मरण और सूक्ष्म शरीर का स्मरण। सूक्ष्म शरीर से स्वप्नावस्था होती है, फिर कारण शरीर से सुषुप्ति अवस्था होती है, जहां बुद्धि भी लीन हो जाती है। तुरीय अवस्था होती है, बुद्धि लीन नहीं होती, बुद्धि जागृत रहती है, अवस्था जागृत रहती है, लेकिन वो परमात्मा में स्थित रहता है। किंचन मात्र न जागृत, न स्वप्न, न सुषुप्ति, न स्थूल, न सूक्ष्म, न कारण, वो आत्म स्वरूप में स्थित महापुरुष तुरीय अवस्था में कहा जाता है। स्थूल से श्रेष्ठ सूक्ष्म, सूक्ष्म से श्रेष्ठ कारण, कारण से श्रेष्ठ तुरीय, तुरीय से श्रेष्ठ ब्रह्म सुख, ब्रह्म सुख से श्रेष्ठ वैकुंठ सुख, वैकुंठ सुख से श्रेष्ठ द्वारिका सुख, द्वारिका सुख से श्रेष्ठ मथुरा सुख, मथुरा सुख से श्रेष्ठ ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में गोप वृंदावन, गोष्ठ वृंदावन जिसे कहते हैं, फिर गोपी वृंदावन, और फिर ये नित्य वृंदावन, ये नित्य विहार वृंदावन जो है, ये निरंतर प्रेम समाधि में स्थित रहने वाले महापुरुषों का है। तो जो तुरीय है वो ब्रह्म सुख है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति तीनों से अलग है। अब आप उसे कैसे समझ सकते हैं? जब आप देहाभिमानी हैं, देह भाव में स्थित हैं, तो तुरीय को कैसे समझ सकते हैं? क्योंकि देहातीत, तीनों देहों से अतीत जो महापुरुष है वो तुरीय अवस्था में रहता है। जैसे गाढ़ निद्रा में किसी भी तरह का संकल्प विकल्प नहीं होता, गाढ़ निद्रा में, नहीं तो स्वप्न में संकल्प विकल्प होते हैं, स्वप्न का दृश्य होता है। गाढ़ निद्रा में जैसे, ऐसे जागृत अवस्था में गाढ़ निद्रा की भांति संसार से सोया हुआ, लेकिन वो जगा हुआ है। गाढ़ निद्रा में जैसे कोई हलचल नहीं होती अंदर, ऐसे गाढ़ निद्रा की भांति जिसके हृदय में कोई हलचल नहीं होती। गाढ़ निद्रा तो तमोगुण से है और ये त्रिगुणातीत है। वो परब्रह्म परमात्मा में स्थित महापुरुष तुरीय है। तुरीय की स्थिति है जिसको आत्म तत्व प्रकाशित करता है, न कि आत्मा तुरीय है। समझ पा रहे ना? तुरीय एक अवस्था है, एक स्थिति है जो आत्म तत्व में तन्मय हुए महापुरुष की होती है। आत्म तत्व इससे भी अलग, स्थूल सूक्ष्म कारण तुरीय से अलग ब्रह्म है। जो ब्रह्माकार वृत्ति उसे तुरीय कहते हैं, वृत्ति को तुरीय कहते हैं। जो ब्रह्माकार स्थिति उसे तुरीय कहते हैं। आत्मा को तुरीय थोड़ी कहते हैं, ब्रह्म को तुरीय थोड़ी कहते हैं। समझ पा रहे आप? ब्रह्म से एक होते हैं हम। हाँ, क्योंकि जानना जब हम जानते हैं तो जे ही जाने जग जाए हेराई, पहली जानकारी में संसार का दृश्य अपहरण हो जाता है। एकमात्र सर्वम खलविदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, केवल ब्रह्म ही विराजमान है और वही ब्रह्म मैं हूँ, ऐसा ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवति, वो ब्रह्म स्वरूप में अपने स्थित हो जाता है। ब्रह्म को हम जानते नहीं है, हम ब्रह्म है। जानना होता है दूसरी वस्तु का, हम आपको जानते हैं तो दूसरी वस्तु का जानना होता है, अपने को अपने आप से जानना होता है। जाना तुम्हें हो जाए, तो ब्रह्म स्वरूप अपने स्थिति में रहता है। उसे तुरीय अवस्था को महापुरुष प्राप्त कहते हैं कि वो तुरीय अवस्था को प्राप्त है, जो एक सेकेंड के लिए भी कभी संसार में नहीं आता, हर समय ब्रह्माकार वृत्ति बनी रहती है। संसार में खाते पीते चलते फिरते सब क्रियाएं हो रही, लेकिन वो किंचन मात्र किसी क्रिया का करता नहीं। क्रियाएं प्रकृति की प्रकृति में हो रही और वो परमात्मा में स्थित है। अब और शास्त्रों का स्वाध्याय करो, भजन करो। बिना भजन के केवल स्वाध्याय से बात नहीं बनती। कुछ नाम जप करते हो? हाँ, खूब नाम जप करो, जिससे अंतःकरण पवित्र होगा। पवित्र बुद्धि के द्वारा हम ऐसे देखते हैं अनुमानता, जैसे डाल के एक हाथ ऊपर देखो चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्र शाखा न्याय, ऐसे वो बुद्धि की पहुंच नहीं है, वो बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। बुद्धि की वहां पहुंच नहीं है, वो तत्व बुद्धि में प्रकाशित हो जाता है। जैसे दर्पण में हम नहीं है, लेकिन दर्पण में हमारा प्रतिबिंब भासने लगता है, ऐसे